स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपने नाइन्थ पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपरली देखा होगा। पार्ट 9 पे हमने क्या किया था, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5A, वो अच्छे से प्रॉपरली देखी हुई थी और फुल एक्सरसाइज आपकी पार्ट 9 में कंप्लीट हो गई थी 5A। अब ये हमारा पार्ट 10 है जो कि एक्सरसाइज 5B से रिलेटेड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 5B में आपको कैसे क्वेश्चंस को लगाना है। और जो हमारा पार्ट 9 था वो काफी लेंदी हो गया था, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से देख लीजिए। अब आपकी वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको पार्ट 9 अच्छे से देखना है। और आपकी ये जो पार्ट 10 है काफी लेट हो गया है, उसके लिए आप लोग थोड़ा माफ कर दीजिएगा। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आपकी वीडियोस थोड़ा लेट हो गई हैं। अब पूरी कोशिश ये रखेंगे कि आपकी वीडियोस लेट नहीं होने देंगे, आप लोग रेगुलर बने रहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पार्ट 10 में एक्सरसाइज 5B को, देखते हैं कि एक्सरसाइज 5B में हमें क्या पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5B में हमको क्या करना है, देखो एक्सरसाइज 5B में आपको अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अरिथमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है? अरिथमेटिक मीन मींस AM से इसको डिनोट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, ठीक है। और जो इसका हमारा फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का, वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? A.M इज इक्वल टू 1/2 और A+B। क्लियर है बात? ये आपका हो गया अरिथमेटिक मीन और ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें कि अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, सपोज हमने एक पार्ट ले लिया, आपको बताने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो आपने एक नंबर ले लिया 13 और एक नंबर ले लिया आपने 7। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको लेट कर लेना है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है आप उसको लेट कर लो कि वो आपका A है। क्लियर? और जो आपका सेकंड नंबर है आप उसको लेट कर लो कि वो आपका B है। इतना आपने कर लिया। अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो अरिथमेटिक मीन का। तो अरिथमेटिक मीन आपका क्या होता है? 1/2 A+B। क्लियर? अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट अप कर दो। तो AM इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर आपका A की प्लेस पे कितना आ जाएगा? 13 और +7। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना? 20 इंटू 1/2। भाई इसका ये आपका 20 आ गया और ये 1/2 आपका ये कैंसिल होकर के कितना आ गया? 10। तो यहाँ पर आपको अरिथमेटिक मीन जो है हमारा क्या हमको मिल गया? 10। क्लियर? तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना। अगर मान लो सपोज आपको फ्रैक्शनल वैल्यू भी दे सकता है, जैसे 2/7 दे दिया और 5/6 दे दिया, आपसे कहे कि इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, तो आप लोग नॉर्मल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको इसको A लेट करना है, इसको B, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा देना 1/2 A+B का, अरिथमेटिक मीन का जो होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर A और B की वैल्यू पुट करके ऐड करके आपको बस कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। अरिथमेटिक मीन बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है बात? अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें कुछ नंबर्स हमको लर्न करने होंगे AP के। जैसे 3 नंबर्स अगर हमको लेट करने हैं तो क्या करेंगे, 4 नंबर्स लेट करने हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, आपको बताते हैं, ये आपको लर्न करने होंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। देखो अगर हम लोग बात करते हैं 3 नंबर्स की, किसकी बात करते हैं? 3 नंबर्स की। सपोज हमने बात की कि 3 नंबर्स ऑफ AP, ठीक है। तो अगर AP में 3 नंबर्स हमको लेट करने होंगे तो वो हमारे 3 नंबर्स क्या होंगे? वो होगा A- का D, A और A+ का D। क्लियर है इतनी बात? अगर आपको 3 नंबर्स के लिए बोलता है, ठीक है, तो आपके पहला ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया। क्लियर? और अगर आपको बोलता है 4 नंबर्स के लिए, इसके लिए बोलता है 4 नंबर्स ऑफ AP, तो जो AP के 4 नंबर्स हम लोग लेंगे वो हमारा क्या होगा? A- का 3D और A- ऑफ D, और हो जाएगा हमारा A+ ऑफ D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? A+ ऑफ 3D। क्लियर? अगर 4 नंबर्स की बात करता है तो आपको 4 नंबर्स में ये 4 लेने हैं। क्लियर? तो ये आपको लर्न करने होंगे। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर्स की। इसकी बात कर लेते हैं 5 नंबर्स ऑफ AP। अगर आपको 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपके 5 नंबर्स में आपका आ जाएगा A-2D, ठीक है, और यहाँ पर A-D, और यहाँ पर आपका आ जाएगा A, और ये आ जाएगा A+D, और यहाँ पर आपका आ जाएगा A+2D। क्लियर? तो अगर 5 नंबर्स की बात होती है तो आपके फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर है? अब आप लोग एक बात और ध्यान देना, ये तो आपके 3 नंबर्स, 4 नंबर्स और 5 नंबर्स की बात हो गई अगर आपको लेट करने हैं इसमें।
अब यहाँ पर आप ध्यान देना, 3 नंबर आप जैसे कि मान लो a माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 नंबर्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है, क्लियर। अब अगर हमको 3 नंबर सिलेक्ट करना है तो ये 3 नंबर जो है आपको क्या करना है, ये पूरा आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में लर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप a माइनस, आपने देखा कि ये 3 होते हैं तो आगे पीछे लिख दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आप लोग उसको बिल्कुल लाइन से याद करिएगा, जैसे लिखे हैं पहले माइनस वाले टर्म्स, फिर मतलब बिल्कुल सीरीज में। ऐसा नहीं कि आप a माइनस डी इधर कर दें और a माइनस 3d आप इस प्लेस पे कर दें, तो कुछ नहीं, आपको बिल्कुल ऐसे इसी पैटर्न में इनको लर्न करना होगा। और जो क्वेश्चन है हमारे, ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज की हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज 5B की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, RS अग्रवाल से, क्लियर। तो अब ये जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर्स की हमने बात की, अब इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप देखते हैं क्वेश्चंस हमारे क्या हैं एक्सरसाइज के, क्लियर है बात, देखते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया। अब ये जो नंबर्स हैं आपके 3, 4, 5 नंबर अगर लेट करने हैं तो ये आप लर्न कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज क्या है हमारी। एक्सरसाइज 5B में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है वो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना आप लोग। फर्स्ट वाला k की वैल्यू हमको बतानी है, कह रहा है सो दैट 3k माइनस 2, क्लियर है, 3k माइनस 2 हो गया आपका, और 4k माइनस 6 हो गया, और क्या हो गया, k प्लस का 2 हो गया, क्लियर। ये नंबर हमको गिवन है और कह रहा है R3 consecutive terms of an AP। चलो देखते हैं इसको, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन और भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो वो आपको खुद से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमें इसमें हमको क्या करना है, k की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट ये आपको शो कराने वाला नहीं है, शो नहीं आपको कुछ करना है, ठीक है। अब इसमें हमको ये गिवन डाटा में है कि ये नंबर्स हमको गिवन है 3 नंबर्स, और ये कह रहा है कि किसमें आर दी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, मींस ये हमारे एपी सीरीज के कुछ उठाए हुए बीच के टर्म्स हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे एपी सीरीज के टर्म्स हैं, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई। तो एपी सीरीज के कौन से हैं जो नंबर्स गिवन, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये नंबर्स हमारे किसमें है, एपी में है। नंबर्स है आपके, क्या नंबर्स हैं वो, 3k माइनस 2 और 4k माइनस 6 और k प्लस 2, तो ये आपके किसमें है, एपी में है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, आप लोग जानते हैं कि अगर ये नंबर्स हमारे एपी में है, अभी आपको देखो, आप लोग यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर मान लो सपोज ये जो गिवन नंबर्स है आपके क्या है, 4k माइनस 6 और है हमारा k प्लस 2, क्लियर। अगर ये नंबर्स हमारे एपी में है तो इनका मतलब क्या है ये कहने का कि ये नंबर्स हमारे एपी में है, तो आप भी जानते हैं, ये बात लगा भी चुके हैं, आपने सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चंस। एपी में कहने का मतलब है कि अगर ये नंबर्स हमारे एपी में है तो मींस जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा हमारा वो इक्वल होगा। यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, इसमें ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। किस लिए, क्यों ऐसा कह रहा, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो एपी सीरीज के ही नंबर्स हैं। तो अगर ये नंबर्स हमारे एपी सीरीज के हैं तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो हमको शो कराना होता था कि कोई भी, जैसे मान लो आपको सीरीज गिवन है, अगर आपसे कहा गया है कि उस सीरीज को आप शो कर दो कि ये हमारी एपी में है, तो आप लोग कॉमन डिफरेंस की हेल्प से शो करते थे। जो भी हमारी सीरीज होती थी उसमें T1, T2, T3 लेट करके उसके कॉमन डिफरेंस को इक्वल शो कर देते थे, तो वो हमारी सीरीज एपी में हो जाती थी। अब इसमें ये बात पहले से बोल रखी है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये हमारे ये किसमें है, एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो मींस पहला ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तो मींस इसमें क्या है कि ये तीनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज आपने इसको T1 लेट किया और इसको माना आपने T2 और इसको माना T3, क्लियर। तो मींस अगर ये तीनों हमारे किसमें थे, एपी में थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये एपी में है तो मींस जो इसका T2 माइनस T1 की कंडीशन होगी वो इक्वल होगी हमारी T3 माइनस T2 के, क्लियर है इतनी बात। क्योंकि ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये एपी सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, मींस उनका कॉमन डिफरेंस जो होगा इन तीनों टर्म्स के बीच का वो क्या होगा, इक्वल होगा। इतनी बात आ गई अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज को पुटअप कर दो, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4k माइनस का 6 माइनस, और यहाँ पर T1 है तो ये क्या आ जाएगा, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू T3 है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, k प्लस का 2, ठीक है, और माइनस, और यहाँ पर आपका T2 कितना है, ये
4k माइनस ऑफ 6। इतनी बात क्लियर? आपने सारी वैल्यूज पुटअप कर दी। अब यहाँ पर आप नॉर्मली सॉल्व कर लो और आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं, ध्यान से देख लेना, क्योंकि आगे भी आपके सिमिलर क्वेश्चन है तो वो ड्रॉप कर देंगे। ये आपका हो गया माइनस का 3k प्लस ऑफ 2, क्लियर। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये k प्लस 2 और माइनस ऑफ 4k और प्लस ऑफ 6। इतनी बात आ गई अच्छे से। अब यहाँ पर आप देखो, ये आपका लॉस हुआ k आ गया और ये आपका लॉस हुआ -4 आ गया। यहाँ पर आप देखो, इससे इसको किया तो आया माइनस ऑफ 3k और ये आपके ऐड हो गए तो आया 8। क्लियर है बात? अब 3k को आप इधर ले आओ तो ये प्लस में आएगा और k इधर था तो ओवरऑल 4k हो गया, ठीक है। और ये 4 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो ये आपका 12 हो गया। क्लियर? 4 से आप कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो k हमारा कितना आ गया, 3। क्लियर है बात? तो ऐसे आपको वैल्यूज फाइंड करने थे। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब जो इसके सिमिलर क्वेश्चन हैं आपको हल्का हल्का हिंट दे करके उनको ड्रॉप करते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर आप देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और कुछ नंबर हमको गिवन है। क्या है वो, 5x प्लस 2 हो गया आपका, और क्या हो गया, 4x माइनस 1 हो गया। क्लियर? और एक और हमको गिवन है एंड करके, क्या है हमारा, x प्लस 2, ठीक है। और कह रहा है आर इन एपी, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो वही सेम क्वेश्चन तो है। अगर आपको क्या फाइंड करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो 3 नंबर्स हैं ये हमारे किस में है, एपी में है। तो एपी में है तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। आप इसको T1 और इसको T2 और आप इसको T3 लेट कर लो, और जब ये एपी के टर्म्स है तो मीन्स इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, यही तो होगा। अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज जब पुटअप करेंगे, जैसे 4x माइनस 1 माइनस T1 तो ये आपका आ गया 5x प्लस का 2 और इज इक्वल टू T3 आपका कितना है, x प्लस ऑफ 2 और यहाँ पर माइनस T2 कितना है, 4x माइनस 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आपको नॉर्मली बस इसको सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, ऐसे ही सेकंड है। और जो इसके सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपके कहां तक हैं, देखो जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी आपका सेम है, ठीक है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपका सेम है, बस उसमें आपको यही कंडीशन डी वाली कंटिन्यू करनी है और आपको थर्ड में y की वैल्यू मिल जाएगी और फोर्थ में आपको x फाइंड करना है तो वो भी आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये मान लो कि आप जो आपका 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट टू फोर्थ ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, वैल्यू बेस्ड, ठीक है। क्योंकि एपी के नंबर्स हैं तो आप कॉमन डिफरेंस की हेल्प से वो वैल्यूज फाइंड कर लो। आपको बताया तो आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्लियर है बात? ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इतना आप लोग कर लेना, आपको बताया भी है अच्छे से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है सो दैट, हमको शो करना है, ठीक है भाई। कह रहा है सो दैट, क्या शो करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा और ये आपका क्या है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और एंड a प्लस b का होल स्क्वायर, क्लियर। और आर एन एपी, क्लियर है बात? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना क्या है इसका सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, आपको क्या करना है, आपको इसमें शो कराना है। क्या शो करना है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे 3 नंबर्स हमको गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है, हमको ये शो करना है कि क्या ये एपी में है, ये तो शो करना है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी टर्म्स अगर हैं हमारे तो उनको अगर एपी में शो करना है तो कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस हम ये क्या शो कराएंगे कि ये टर्म्स हमारे किसमें है, एपी में है। अगर इन तीनों टर्म्स के जो मिड का कॉमन डिफरेंस जो इन तीनों टर्म के आएगा, जो इन तीनों टर्म का कॉमन डिफरेंस वो इक्वल होगा। अगर वो इक्वल होता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स है हमारे किसमें है, एपी में है, तो वो आपका शो हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, तो यहां से सॉल्व देखते हैं इसका। तो नंबर हमारे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नंबर है यहाँ पर आपका क्या है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और यहाँ पर आपको क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये नंबर्स हो गए, अब इन नंबर्स को शो कराना है। क्या करेंगे, इसको आप T1 और आप इसको T2 और आप इसको T3 लेट कर लो,
क्लियर। मान लो आपने लेट कर लिया इन नंबर्स को कि ये हमारा T1 T2 T3 है, और एपी शो कराने के लिए कॉमन डिफरेंस की हेल्प लेते हैं। तो क्या होता है, अगर हमारा T2 माइनस T1 है, अगर वो हमारा इक्वल आ जाता है T3 माइनस T2 के, अगर ये केसेस हमारे इक्वल आ जाते हैं दोनों, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो 3 टर्म्स हमको गिवन है वो हमारे एपी में है। तो आप लोग देख लो यहाँ पर, तो आपका ये आप डी हटा सकते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं, बस आप यहाँ शो करा दिया करिए। अब यहाँ पर T2 है आपका, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका T2 हो गया, माइनस T1 आपका क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर आप T3 की वैल्यू रख लो, तो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस ऑफ बी स्क्वायर, जो कि आपकी T2 की वैल्यू है। ठीक है। अब आप इसमें सॉल्व करो आपको, तो ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम एज ऐसे ही रहेगा हमारा। यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ पर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। इसमें फॉर्मूला ओपन कर लो, तो आपका ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab हो गया, और आप इसमें माइनस का इंटू करा दो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर ये पॉजिटिव निगेटिव हमारे कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गए। यहाँ पर आप देख लो, इसमें एक स्टेप और आप सॉल्व कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आप माइनस के इंटू कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ऑफ 2ab। क्लियर। और यहाँ पर आपके पास कितना है, 2ab बचा है, लिख दिया। क्लियर हो रही बात। अब यहाँ पर देखो आप, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, 2ab आ गया LHS में भी और 2ab आ गया RHS में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हमारे कॉमन डिफरेंस नंबर्स के बीच के T2 माइनस T1 जो है हमारा, वो इक्वल आ गया T3 माइनस T2 के। तो यही तो प्रोसेस है किसी टर्म्स को शो कराने में कि वो एपी में है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है बात। आगे अच्छे से लास्ट में आप लिख देना हेंस दिस एंड दिस आर इन एपी। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आ गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। ठीक है। क्या फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, और कह रहा है हुज सम इज 15। ठीक है। हुज सम इज 15, जिसका सम कितना है 15 है, और कह रहा है एंड हुज प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट है हमारा, हुज प्रोडक्ट इज 105। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है। ये अब आपको जो नंबर्स हमने बताए थे आपको, 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर्स, अब उसके अकॉर्डिंग ये लगेगा हमारा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखते हैं ध्यान से। कह रहा है फाइंड 3 नंबर्स, हमको कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, किसके एपी के। तो हमने बताया था 3 नंबर्स क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं याद करिए, आपको बताया था a माइनस डी और a प्लस डी, यही तो होते हैं 3 नंबर्स, उनकी बात ये यहाँ पर कर रहा है। ठीक है। तो उन नंबर्स का जो सम है वो कितना है 15, और उनका जो प्रोडक्ट है उन नंबर्स का वो है 105। क्लियर है इतनी बात। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें क्या करोगे, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो यहां से आप देखो, तो पहले सबसे पहले जो फाइंड करना है आप उसको लेट कर लो। तो फाइंड 3 नंबर्स हैं, तो आप लेट कर लो कि लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी बी। जो 3 नंबर्स हैं वो हमारे, हमको पता है क्या है, a माइनस का d कॉमा a और a प्लस का d। क्लियर। तो जो 3 नंबर फाइंड करने थे हमको पता है एपी के 3 नंबर्स, तो हमने क्या किया, उनको लेट कर लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15। मींस ये जो 3 नंबर्स हैं इनका जो सम है वो कितना है 15। तो उससे एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो एक हो गया हमारा ये प्लस a और प्लस a प्लस d, तो इन नंबर्स का जो सम है वो कितना है 15। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हुई। क्लियर है बात। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो d आपका पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से आपका 3a इज इक्वल टू 15, और यहाँ पर आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई 5। तो ये आपकी एक इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट हो गई क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। क्लियर।
अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है हुज प्रोडक्ट इज 105। तो यहाँ पर जो ये कह रहा है हुज प्रोडक्ट, हुज का मतलब क्या है, इन्हीं नंबर्स की बात कर रहा है वो, ठीक है, कि इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है 105 है। क्लियर हो रही है बात। तो इनका प्रोडक्ट मतलब इनके मल्टीपल्स, तो यहाँ पर आप लिख लो a माइनस का d इंटू ए और इंटू में a प्लस का d, तो ये प्रोडक्ट हो गया इन नंबर्स का। और कितना गिवन है, इज 105 मतलब इज इक्वल टू 105। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दो। एक तो इससे आपको क्या मिलेगा, d की वैल्यू मिल जाएगी, और a की आपकी आ चुकी है, और a d की यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप कर देंगे, वो 3 नंबर्स हमारे AP के निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है। आप नॉर्मल a की वैल्यू भी यहाँ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या थोड़ा सा आप ट्रिकी सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखो आप a माइनस डी ए प्लस डी, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, और इंटू में a है तो आप इंटू में a रहने दो, ऐसे कर दो। क्लियर, थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन करो। अब यहाँ पर देखो क्या है, आप a की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक है, आप इसको नेम दे दो कि ये हमारा a है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन a। लैंग्वेज आप जितनी ज्यादा से ज्यादा लिख सकें उतनी आपके लिए बेस्ट है। तो a की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करो, तो ये आपका 5, और ये यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105। अब ये 5 से डिवाइड में जाएगा, कैंसिल कर दो आप, तो यहाँ आपका कितना मिल गया 21। क्लियर, अब यहाँ से देखते हैं कितना है, 25 माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब ये उस साइड जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, और जब ये 25 उस साइड ट्रांसपोज हुआ तो नेगेटिव 25 माइनस का हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आप इसको जब लॉस करोगे तो आपको माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, और ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, और डी हमारा आ जाएगा कितना अंडर रूट का 4, तो आपको निकल के कितना आएगा +-2। क्लियर। अब आपको एक बात और बता दें यहाँ पर, ठीक है, क्या बता दें आपको कि जैसे यहाँ पर d है जो हमारा +-2 कैसे आता है। देखो जो भी रूट की वैल्यूज आती है, जैसे मान लो सपोज √3 है अगर हमारे पास, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो √3 जो होता है वो हमारा दोनों में आता है, पॉजिटिव निगेटिव का √3, बट हम लोग लेके चलते हैं प्लस का। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही चीज ओपन लिया, मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ले लिया, जैसे हमने 16 ले लिया, अब हमको पता है कि इससे 4 निकल के आता है, और 4 हम लोग यूज करते हैं, ऐसे कैलकुलेशन में लेकर के चलते हैं। बट रियल में होता क्या है कि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों का 4 होता है, प्लस का भी माइनस का भी। तो वही चीज यहाँ पर है कि d आपका अंडर रूट का 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर होता है, तो +-2 आपका निकल के आएगा। अब आपकी d की वैल्यू आ चुकी है +-2, मींस एक d की वैल्यू 2 और एक d की वैल्यू -2 आ चुकी है, और a की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। नंबर्स आपके ये हैं, तो आप इसमें एक बार a की वैल्यू 5 ले लो और d की ले लो आप +2, ठीक है, और इसमें यहाँ पर पुट कर दो जो आपके नंबर्स हैं। तो जब यहाँ पर देखो आपके नंबर्स क्या है, a माइनस का d है, और नंबर क्या है a प्लस का d, यही तो नंबर है आपके 3। तो जब आप यहाँ पर 5 पुट करेंगे a और d की वैल्यू, तो 5 - 2 आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना आया 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 7। तो ये 3 नंबर्स आपके आ गए। क्लियर। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, देखो d की वैल्यू हमारी 2 आई थी, तो दोनों हमको शो करानी होंगी। तो एक बार a की वैल्यू आप ले लो 5, और d की ले लो आप कितनी -2। क्लियर, क्योंकि एक बार प्लस ले चुके हैं, प्लस माइनस दोनों की आई थी, तो एक बार माइनस ले ली। तो जब ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुटअप करोगे तो आपको 753 आपको मिल जाएगा, इसी का रिवर्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये अब आपके 3 नंबर्स एपी के आ चुके हैं, जो कि आपको फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, अगर जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगर सिमिलर हुआ तो ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद से कर लेना, और अगर थोड़ा सा चेंज है तो आपको बताते हैं कैलकुलेट करके। क्लियर, ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, फाइंड द नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 6 की तरीके, तो आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कुछ भी नहीं है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। 8 में हमसे कह रहा है डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स, इन 3 पार्ट्स। ठीक है, 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
और क्या कह रहा है, सच दैट दे आर इन एपी, कह रहा है सच दैट दे आर इन एपी, वो एपी में होने चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, ये आपको गिवन है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर 24, देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्या करना है आपको, कह रहा है डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स, 24 को 3 पार्ट में बांटना है, ठीक है। और जो वो 3 पार्ट होंगे वो कैसे होने चाहिए, सच दैट दे आर इन एपी, मीन्स जो पार्ट्स है हमारे, जिस पार्ट में हम 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो जो 3 पार्ट्स होंगे हमारे वो किसमें होने चाहिए, एपी के पार्ट्स होने चाहिए वो 3, ठीक है, ये बोल रहा है। और कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 440, और जो हम लोग 3 पार्ट्स लेंगे उनका प्रोडक्ट क्या है हमारा 440 है। तो ध्यान से देखना, तो 24 को अब मान लो लेट कर लो आपकी, लेट 3 पार्ट्स भी, जो हमारे 3 पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, a माइनस का d और a प्लस का d, यही तो आपके 3 पार्ट्स हैं जो एपी में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसको डिवाइड किया, 24 को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, तो आपको ये 3 पार्ट्स मिल गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो मीन्स इन 3 पार्ट्स का जो सम होगा वो भी आपका 24 होगा। देखो समझना, अभी लिख लेते हैं आपको फिर बताते हैं, a माइनस डी प्लस ऑफ a और प्लस ऑफ a प्लस डी इज इक्वल टू 24। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, 24 को अगर हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किसको 24 को, तो 3 पार्ट जो है हमारे ये 3 हो गए। अब 24 को हमने 3 पार्ट में बांटा है, तो मतलब उन तीनों पार्ट को अगर हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे उनका, तो हमको 24 मिलना चाहिए। समझ में आया? इसलिए हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स का सम किया है और 24 इज इक्वल भी ले लिया, क्योंकि 24 को जब हम 3 पार्ट में बांटेंगे तो उनका सम ही हमारा 24 आएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो डी डी आपका कैंसिल हो गया, यहाँ आपका क्या आया 3a इज इक्वल टू 24 और ये आपका कितना आ गया 8। ठीक है, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई 8। आप इसको नेम दे दो, इक्वेशन p मान लो आप, ठीक है, कुछ भी नेम दे दो। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देख लेते हैं, कह रहा है देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट, जो नंबर्स आपने जो 3 पार्ट्स ले रखे हैं a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है, तो इन्हीं का प्रोडक्ट हमको क्या करना है, कितना गिवन है 440 गिवन है। ठीक है, तो ये इन टर्म्स का है, जो हमने टर्म लिए हैं 3 टर्म्स, 3 पार्ट लिए, जो उन्हीं का प्रोडक्ट हमारा कितना है 440। तो आप यहां पर देख लो आगे, तो इनका प्रोडक्ट मीन्स हो जाएगा a माइनस का d इंटू ए और इंटू में a प्लस ऑफ d। क्लियर? तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट, कितना गिवन है 440। तो यहां पर आप पुट कर दो। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देना, a माइनस, अब देखो आप इसमें क्या करोगे, आपको यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, a की जब आप यहां पुट कर देंगे AD की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद फिर यहां पर आप पुटअप करोगे तो वो 3 नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको ब्रेक करके 24 को हमें डिवाइड करना था जो हम 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो वो 3 पार्ट्स आप यहां से फाइंड कर लेना वैल्यू पुटअप करके। अब यहां पर आप देखो a माइनस डी, a प्लस डी, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू में a है, तो आप यहां लिख लो, ये आपका हो गया 440। क्लियर? अब यहां पर वैल्यूज पुटअप कर दो, 8 है तो आपका यहां आया कितना 8, यहाँ आया आपका 8 का स्क्वायर 64 और माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। क्लियर? अब आप इसको कट कर दो, कितना आया यहाँ पर 88 आया। क्लियर है? कितना आएगा यहाँ आपका, कितना आया 8 5 का 40 और यहाँ आपका कितना आया 50। ठीक है, 55। क्लियर? अब यहाँ पर आपका क्या हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। क्लियर? अब डी स्क्वायर को आप उधर ट्रांसपोज करो, 55 को इधर, तो ये आपका 64 माइनस ऑफ 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब आप इसको लॉस कर दो, तो यहाँ पर आपका कितना 14, ये आपका 9 आएगा, 9 आपको मिलेगा टोटल। ठीक है, और इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको क्या मिल चुका है, आपको मिल चुका है डी स्क्वायर बराबर 9। तो आपने क्या किया, डी अंडर रूट 9, तो मीन्स इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस माइनस 3 दोनों साइन के साथ हम लेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a आपका कितना है 8 ले लेंगे और जो d है हमारा एक बार प्लस 3 ले लेंगे, और नंबर्स में आप पुटअप करो, नंबर्स हमारे पास क्या है a माइनस का d और a प्लस का d।
अब आप यहाँ पर पुटअप करो, तो 8 में जब 3 लॉस हुआ तो आपका आया 5, और यहाँ पर आपका कितना आया, a है तो 8 आया, और यहाँ पर आपका कितना आया 11। ठीक है, तो ये आपको 3 नंबर मिल गए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एक बार a ले लेंगे 8 जो कि था, और d हमारा कितना है -3 ले लेंगे, क्योंकि एक बार +3 हम ले चुके हैं। तो जब हम ये वैल्यूज इन टर्म्स 3 टर्म्स में पुटअप करेंगे तो हमको इसका रिवर्स मिल जाएगा, जो कि हमारा 11, 8 और 5 है। ठीक है, क्लियर। अब इनको आप सम कर दो, आपको 24 मिल जाएगा। तो ये वो टर्म्स हैं जो कि 24 को इन 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया है रियल में, अगर देखा जाए 11, 8 और 5। आप इनका सम करो, आपको 24 मिलेगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट 10 की जो वीडियो है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग पार्ट 11 में देखेंगे, तो आप लोग इतना परफेक्टली करके रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग पार्ट 11 में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।